हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक महीने में हम लोग का 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ठीक है, आप लोगों के, ठीक है। तो जनरली उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आपको पूछे गए वही क्वेश्चन मैं फिलहाल करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में जब भी आप आइडेंटिटीज बनाइएगा तो सबसे पहले दो तीन फार्मूले आइडेंटिटीज में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपके फार्मूले होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब आपको कुछ फार्मूले पहले से पता होने चाहिए। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। फिर अगर आप बात करें टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगभग बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे आप एक और ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे और कुछ आपका, हाँ, एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। और भी बहुत तरह के हैं, ठीक है। ये सब बेसिक फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बाई साइन होता है। देखिए, इतने चीजें आपको पता होना चाहिए। जब भी आप आइडेंटिटी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इतने फॉर्मूले का यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सिर्फ, बाकी तो आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या, आपको दो लाना है। मतलब क्या, ऐसा टर्म हमें यूज करेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉट स्क्वायर थीटा, इसका काम हमें खत्म कर देना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको कहीं इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कहीं पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है? तो एक जगह दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो आप सिंपल से यहां देखिए, ये वाला टर्म है ना, वहां पे अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखें, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, मैं लिख के बता रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पढ़े होंगे। साइन थीटा जो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या मैं लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, दोनों जगहों पर 2 कॉमन हो गया तो 2 को बाहर ले लिए, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका ये वाला, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। ये हम LHS का काम कर रहे थे। RHS में भी कितना दिया हुआ है, RHS में भी आपका 2 है, दैट मीन्स LHS बराबर RHS। तो आइडेंटिटीज में जनरली जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्विंग करके, मतलब सॉल्व करके दोनों तरफ LHS RHS को इक्वल करते हैं। सिंपल यही सी काम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पे आपका दूसरा नंबर भी है, ठीक है। तो बेसिक आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जो जो चीजें, जैसे आप मान लीजिए अभी से ट्राई कर रहे हैं, तो जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं, जैसे फॉर्मूला हो गया, वो सबको आप एक साइड कॉपी पे बनाइए, लिखिए, या फिर जहां आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बना रहे हैं उसके साइड में आप उसको राउंड अप करके लिख सकते हैं, एक साथ सारे को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अब देखिए, इधर भी 1 लाना है, मतलब सिंपल सा दिमाग में ये मान लेना है
कि ये सारा चीज खत्म होके आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर इसको, इस साइन थीटा को अगर हम a मान ले और कॉस थीटा को b मान ले, दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस चीज को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एलएचएस में काम करना शुरू किया तो एलएचएस बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस बी होता है और a हमने साइन थीटा को माना था और b हमने कॉस थीटा को माना था। साथ ही आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, हाँ इतना हो गया। अब देखिए साथ ही इसमें नीचे क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना टर्म चीजें हमको पता चल जा रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों आपके कट जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचा, और साथ ही प्लस के बाद आपका क्या था, इधर था साइन थीटा बाई कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा इसको तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा हमें क्या, 1। तो क्या एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अब तक में अपने में आप में सबसे इजी चीज है। बस हाँ, हार्ड कहाँ पे लगेगा, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करने नहीं आएगा, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और देखिए आप बोलिएगा कब कैसे क्या मान लेना है, तो वो जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होगा, ठीक है, तो आपको सब एक एक करके समझना है। ठीक है, अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लाना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कॉस बाई 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन बाई 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको इस साइड में देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टैन थीटा और ये कॉट थीटा है, ये दोनों को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ही लिखेंगे, तभी जाके आरएचएस साइड हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म मिलेगा। तो सिंपल सा देखिए काम क्या करना है, ये कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिए बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसको भी क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन थीटा, इतना आप काम कर लीजिएगा, बहुत आसान से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। बस बात क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जब तक आप बढ़िया से बेसिक अपना नहीं क्लियर करिएगा तब तक आपको बढ़िया से नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको और सॉल्व करके लिखते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसी तरीके से यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस यहाँ चला जाएगा और ये साइन भी यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप सोचिएगा अब क्या करें, तो आपको तो लग रहा हो कि आसानी से हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा सोचिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचिए क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल सा काम करेंगे। देखिए जनरली क्या है कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम माइनस कॉमन जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो सिंपल सा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस तरीके से, इसकी यूजेस मेरे ख्याल से अब आपको नहीं होगी क्योंकि आपने अभी तक उतार लिया होगा।
और नहीं उतारा है मतलब आप आइडेंटिटीज सीखने के मूड में पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे, यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मतलब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में लिख रहे हैं तो हमारा जो टर्म बनेगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, और माइनस जबकि हम कॉमन लिए हैं तो ये टर्म पूरा माइनस में हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ नहीं किया है, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वापस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए दोनों जगहों पे हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम मिल गया, है ना। तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा को ए मानिए और इसको बी मानिए, दैट मीन्स आपका साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों खत्म हो गए तो हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, मतलब आपका LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो जितने भी 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे RS अग्रवाल के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे आपके पूछे गए हैं, जो पूछे गए सवाल है वही मैं करवा रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर ये 6 था, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था ये, ठीक है। उसी तरीके से एक दो और क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक आपका क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3 था जो कि 2009 में पूछा गया था, और एग्जाम्पल नंबर 1 था जो आपको 2009 में ही पूछा गया था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैंने करवाया है। तो आई होप अगर आप वीडियो को पसंद किए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।